मेरी बहन सुल्ताना 3 बरस की थी जब अम्मी जान अस्पताल में नौकरी करती थी। तब छोटी की देखभाल मुझको करनी पड़ती थी। उन दिनों मैं काफी चिड़चिड़ी और बदमिजाज हो गई थी। ये गर्मियों के दिन थे। एक रोज वालदा साहिबा ड्यूटी पर थीं। बहन के रोने पर मैं उसे चुप कराने की खातिर बाहर ले गई। उन दिनों हम अस्पताल के क्वार्टर में रिहा करते थे। काफी देर तक मैं छोटी को लिए लॉन में बैठी रही। तभी उधर से एक वार्ड बॉय का गुजर हुआ। वो हमें पहचानता था। पूछा, यहाँ क्यों बैठी हो? मुन्नी बीमार है और माँ ने उसको बच्चों के वार्ड में दाखिल कराया है। मैंने उसे बताया। अम्मी की ड्यूटी जच्चा बच्चा वार्ड में लगी थी। वो 2-3 बार आकर हमें देख जाती थी। इस वार्ड बॉय का नाम नासिर था। कुछ दिन पहले ये अस्पताल में मुलाजिम हुआ था। अम्मी जान इसको सरसरी जानती थी। नासिर ने अपनी ड्यूटी डॉक्टरों से कह सुनकर बच्चों के वार्ड में लगवा ली और मेरी बहन की देखभाल बहुत उम्दगी से करने लगा। तभी अम्मी जान उसे अच्छा जानने लगी, मगर मैं समझ गई कि इसने अपनी ड्यूटी मेरी खातिर इस वार्ड में लगवाई है। एक दिन अम्मी ने उसको घर बुलवाया। उसने बड़ी खुशी महसूस की। उस रोज खाना भी हमारे साथ खाया। फिर तो उसका आना जाना हमारे घर का मामूल बन गया। नासिर में एक खूबी ये थी कि झूठ को सच की तरह बोलता था और बहुत नरमी से कलाम करता था। वो हमारे घरेलू मसले भाग दौड़ से हल करने लगा। वालिद साहब की वफात के बाद हमारे घर में किसी मर्द ने कदम नहीं रखा था। नासिर ने उनकी जगह ले ली। हमारे घर का बोझ वो इस तरह उठाने लगा जैसे ये उसी का घर हो। मेरे अब्बू अस्पताल में मुलाजिम थे। अम्मी को उनकी जगह नौकरी मिल गई थी और हमें ये क्वार्टर रिहाइश के लिए मिल गया जो अब्बू ने अलाट कराया था, वरना रिहाइश का मसला मेरी वालदा की बेवगी को सूली पर चढ़ा देता। फिर भी 1000 किस्म के बखेड़े थे जो हमें दरपेश थे। नासिर इन बखेड़ों से बाखुशी निमटने लगा। अम्मी जान ने उसको अपना बेटा बना लिया। बाहर के काम काज वही सर अंजाम देने लगा। हमें बड़ी सहूलत हो गई। इस कारण नासिर की हैसियत घर के एक फर्द जैसी हो गई। जिस रोज वो ना आता हम माँ बेटी दरवाजे को तकती थी। खाना तक उसके बगैर अच्छा नहीं लगता था। वाकई माँ को इन दिनों सहारा चाहिए था और नासिर को मुझसे दिलचस्पी थी। मैं जानती थी वो ये सब सिर्फ मेरी खातिर करता है, ताहम वो मुझे तंग नहीं करता था। किसी किस्म की बुराई की तरफ उसका ध्यान नहीं था। मौका मिल जाता तो हम बातें कर लेते। प्यार के जज्बात को तो हमने अपने अपने दिलों में इस तरह छुपा लिया था जैसे सीप में मोती। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि अम्मी ने इससे कुछ ऐसी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं जो एक जवान बेटी की माँ किसी शरीफ और कमाऊ लड़के से वाबस्ता कर लेती हैं। उसके घर वाले जाने कैसे होंगे। बस इस नुक्ते पर बात रुकी हुई थी। जब भी माँ कहती, बेटा नासिर मुझे अपने घर वालों से मिलाओ, वो टाल मटूल से काम लेता। अम्मी से यूं हिले बहाने करता कि वो उसकी कोई मजबूरी गर्दान कर चुप हो जाती। मेरा हाल दूसरा था। मैं किसी और बात के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। बस आंखें बंद करके चुपचाप उस आग में कूद जाना चाहती थी कि जिसको आतिश इश्क कहते हैं। मुझे नासिर के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। उसकी जात के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता था। दिन रात उसी के ख्यालों में खोई मुस्तकबिल के ख्वाब बुनती थी। लगता था वो भी मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। इन दिनों वो अपनी सारी तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ पर रख देता था और कहता था, खाला जान मेरा तो कोई संभालने वाला नहीं, आप ही ये रकम संभाल कर रखिए। कल कला मुझे अपना घर भी तो बसाना है, तब ये रुपया काम आएगा। जब कभी इसको मौका मिलता वो किचन में आ जाता और कहता, लंबी लड़की सुन, तेरे बगैर जिंदगी गुजारने का ख्याल बड़ा तकलीफ दे है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कब मुझसे शादी करोगी? कब तुम मेरा घर आबाद करोगी? ये सुनकर मैं शर्मा जाती, चेहरा सुर्ख हो जाता। मैं भी तो यही चाहती थी कि उसके साथ घर बसाऊं। तब मैं कहती, अम्मी से कहो, उन्हीं से पूछो ना, मुझे क्या पता। अम्मी के हुक्म का तो वो गुलाम था। हमा वक्त मुंतजिर रहता था कि कब वो कोई काम बताएं और ये दौड़ा जाए। इतना ताबेदार दामाद पाकर माँ हर गम
भूल सकती थी। मैं जो अभी 16 बरस की थी और उसको 16 पहाड़ों जैसी लगती थी। नासिर से रिश्ता तय होने के बाद बिल्कुल हल्की फुल्की और बेवजन लगने लगी। रिश्ता मांगने नासिर की फूफी आई थी, क्योंकि उसने यही कहा था कि एक फूफी के सिवा कोई इस दुनिया में नहीं है। अक्टूबर में शादी थी और ये सितंबर की बात है कि खाला गुलाब अम्मी के पास किसी काम से आ गई। ये औरत आज से 8 बरस कबल मेरी दादी के पड़ोस में रहती थी। गुलाब के साथ माँ की वाकफियत बहुत थी। उस दिन नासिर हमारे घर बैठा हुआ था। वो दोपहर का खाना खा रहा था जब गुलाब आई। उसने नासिर को गौर से देखा, तभी वो उठकर बाहर चला गया। रानो, ये कौन है? माँ ने बताया कि मेरा होने वाला दामाद है। अगले माह इसके साथ शम्मो का निकाह कर रही हूँ। कहो अच्छा है? हाँ अच्छा तो है। खाला गुलाबो सोच में पड़ गई और जब माँ चाय लेने किचन में गई तो खाला ने मुझसे कहा, तेरी माँ से नहीं कहती कि तेरे अरमानों का खून हो जाएगा, मगर बेटी हकीकत ये है कि ये मोया शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है। आगे तू खुद सोच ले कि तू आप बड़ी सियानी है। खाला गुलाबो की ये बात सुनकर मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई। मैं ऐसे गुमसुम हो गई जैसे मौत ने अपनी परछाई मुझे दिखा दी हो। मुझ पर बिजली तो नहीं गिरी, मगर मैं इस खबर से सर से पांव तक जल कर राख हो गई। 2 दिन तक ये दुख मेरा कलेजा खाता रहा और मैं इस बात का किसी से जिक्र ना करती। तीसरे दिन मैं बीमार हो गई और माँ ने मुझे अस्पताल में दाखिल करा दिया। शाम को एक नर्स ने मुझसे पूछा, क्या तेरी माँ तेरा निकाह नासिर से कर रही है? क्या उसको खबर है कि उसने पहले भी एक शादी अपनी मर्जी से की थी और ये उनकी मोहब्बत की शादी थी। लड़की की मंगनी कहीं और हो चुकी थी, इसलिए ये लड़की अपने घर वालों को छोड़कर नासिर के पास आ गई थी, पर दोनों ने अदालत में निकाह कर लिया। खानदान भर में इन पर बड़ी थू थू हुई, पर अब तो उनके 3 बच्चे हैं। उसकी बीवी के घर वाले तो आज भी इन दोनों से नहीं मिलते। इस इंकशाफ से मैं और भी हैरान हुई। मैंने नर्स से कहा, आपा क्या तुम मुझे उसकी बीवी से मिलवा सकती हो? क्यों नहीं, कल ही मिल लो। अगले दिन एक खूबसूरत सी लड़की को वो मेरे पास ले आई। उसने बताया, नासिर मेरा शोहर है और जब से उसका तुम लोगों के घर आना जाना हुआ है उसने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। घर और बच्चों से गाफिल हो गया है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कुछ कहती हूँ तो मारने को दौड़ता है। हालांकि हमारी मोहब्बत की शादी है। मैंने उसकी खातिर घर बार, माँ बाप हर किसी को छोड़ा था, मगर उसने मेरी सारी कुर्बानियों को भुला दिया है। आजकल तो ये एक पाई घर में नहीं देता। खर्च के लिए मैंने जेवर और घर का सामान तक बेच दिया है। अब फाकों तक नौबत आ चुकी है, मगर ये बेरहम घर आता ही नहीं। मुझे कहता है, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो तलाक दे दूंगा। ये कहकर वो रोने लगी। उसकी हालत पर मेरे दिल का शीशा चकनाचूर हो गया। जिस शख्स को देवता जानकर मैंने अपने मन के सिंहासन पर बिठा रखा था, उसका बुत गिरकर पाश पाश हुआ। मैं सोचने लगी, ऐसे लोग मोहब्बत और एतबार के काबिल कैसे हो सकते हैं? क्या इस हैवान के साथ मैं अपना घर आबाद करूंगी, जिसको अपनी बीवी बच्चों की परवाह तक नहीं, जो उन्हें छोड़ चुका कल किसी और की खातिर मुझे भी छोड़ देगा। तब मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में तो कोई और नौजवान आ जाएगा, लेकिन इस औरत का क्या बनेगा? मैं किसी और का घर ना उजाड़ूंगी कि घर तो बसते ही अच्छे लगते हैं। जो किसी का घर उजाड़ कर अपनी दुनिया बसा ले, वो इंसान नहीं हो सकता। ये फैसला तब बहुत मुश्किल था, मगर मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं नासिर से शादी नहीं करूंगी। उस औरत के आंसू ने मेरे दिल पर असर किया था कि इन आंसुओं में सच्चाई की ताकत थी, जिसने मुझे उसके साथ एक अनदेखे रिश्ते से बांध लिया था। मैंने उसके साथ वादा कर लिया कि मैं तुम्हारा नासिर तुमको लौटा दूंगी। मैं कमसन थी, मगर कम अक्ल नहीं थी। नासिर को दिलो जान से चाहती थी, मगर मैंने ये मुश्किल फैसला कर लिया। माँ को भी बता दिया
کہ یہ دھوکہ ہے، اب آئے تو اس کو گھر میں گھسنے نہ دینا۔ کیسے بتاؤں کہ کتنا دکھ ہوا، آہستہ آہستہ یہ زخم بھرنے لگا۔ آخر خدا نے مجھے صبر دے دیا۔ آج مجھے کوئی غم نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ خدا نے مجھے ایک دھوکے باز سے بر وقت بچا لیا۔ سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری طرح کی سوچ اور سوچ بوجھ ہر لڑکی کو دے، اور وہ ایسے مردوں کے جال میں نہ پھنسیں جو اپنا دل خوش کرنے کی خاطر دوسروں سے ان کی خوشیاں چھین لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر اور اولاد تک سے لا تعلق